जी नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट आपको आइकॉन नजर आ रहे हैं, डेल का आइकॉन, इस पीसी का, और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल। फॉर ये आपके आइकॉन आइकॉन मैंने नहीं बनाया, ये बाय डिफॉल्ट इनकी आइकॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आइकॉन बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, बिल्कुल फाइल बनाते हैं। ये देखिए क्रोम का अपना आइकॉन है, ठीक है, जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है ग्राफिकली कि आपको पता है क्रोम है, ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है, ये रिसाइकल बिन है, और ये दिस पीसी वाला है, ठीक है। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। इस पे आप इसी से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर विंडो करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डेल। यहाँ पे अगर आप अपने पीसी का नाम रखते हैं ना अपने नाम से, यहाँ अलकलम साइंस अकेडमी के नाम से, तो यहाँ पे डेल की बजाय ना वही नाम शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो जो आपके मेन बाय डिफॉल्ट फोल्डर डायरेक्टरी कंप्यूटर बनाता है वो चीजें शो होंगी। फॉर एग्जांपल 3D ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं कोई 3D ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा बाय डिफॉल्ट वो यहीं पे सेव होंगे। आ गया कंटेंट्स, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो कॉन्टेक्ट्स मैं सेव करूंगा वही यहीं पे सेव होंगे। और क्रिएटिव क्लाउड फाइल, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, ये कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट फोल्डर खुद से बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वीडियोस की, उसका पाथ शायद ना सिलेक्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन उसका पाथ अलग सिलेक्ट, ठीक है। वो जहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना वहीं पे उसका पाथ सिलेक्ट है, इसलिए वो वहीं पे सेव कर है, ठीक है। तो अगर तो डाउनलोड करूंगा तो वो वहां यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और बाकी चीजें ये बाय डिफॉल्ट होती हैं फोल्डर, इसको खुद से नहीं बनाता। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो विंडो खुद ब खुद इसको क्रिएट करती है, ठीक है। जैसा कि आपके मोबाइल जब रीइंस्टॉल करते तो वो भी बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स बना देता, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आ जाता है दिस पीसी को मैं अगर ओपन करूं तो मुझे कुछ इस तरह का लेआउट नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें टॉप पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है टाइटल बार है, ये टाइटल नजर आ रहा है, क्या आ रहा है टाइटल, कि यहां पे लिखा हुआ है दिस पीसी, ठीक है। ये उसके साथ उसका आइकॉन नजर आ रहा है, और ये कुछ ऑप्शन है आपके पास अबाउट की, और उसके इसको भी इग्नोर करें। और यहाँ पे है एक क्रॉस की, विंडो क्लोज, ये विंडो क्लोज हो क्लोज, ठीक है। इसी तरह दूसरा है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ये मैंने क्लिक किया तो उसके साइज को मिनिमाइज कर दिया, कम कर दिया, ये इसको एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये क्लिक है, सॉरी, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज किया मीन टास्क बार में वो मिनिमाइज हो गया। अब मैं इसको जब दोबारा क्लिक करूंगा तो वो मैक्सिमाइज होगा, क्लिक ओपन होगा। और ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है अपनी विंडो क्लोज और स्मॉल और लार्ज करनी। ये मैंने लार्ज साइज स्मॉल हो गया, इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये लार्ज साइज हो गया विंडो, ठीक है। और ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नीचे आए तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये फोल्डर्स कुछ शो हो रहे हैं, जो वो फोल्डर जो भी हम अभी देख के आए डेल वाले फोल्डर में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो खुद से जो कुछ क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं ये मैंने शो नहीं करवाने तो मैं ये ऊपर देख रहे हैं एरो, जहां पे मेरा कर्सर है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये उसको क्लोज कर दे, ठीक है, हाइड कर दे, ठीक है। मैं चाहता हूं दोबारा शो हो तो मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो शो कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ड्राइव्स पार्टीशन। आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, ये बेसिकली कंप्यूटर की स्टोरेज है, कंप्यूटर की स्टोरेज है। जितना भी आप सॉफ्टवेयर या अपना कोई भी डाटा सेव करवाना है वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क को वो आगे डिवाइड करते हैं, मतलब हार्ड डिस्क एक मेन मेमोरी है, लेट्स सपोज इसमें है 256 जीबी की हार्ड डिस्क है। मैंने क्या किया, तो पार्टीशन कर ली, पार्टीशन करते हैं ना घर में, मतलब मैंने पार्टीशन कर ली, 4 कमरे बना दिए।
तो इसी तरह मैं हार्ड डिस्क की पार्टीशन कर रहा हूं, ठीक है, उसकी मैं पार्टीशन इस तरह कर रहा हूं, 256 है तो मैं कहता हूं कि मैं ना सी ड्राइव को मैं 100 GB दे दूं, ठीक है, बाकी जो है 126 156 256 थी ना, 156 की मैं अलग पार्टीशन बना दूं, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि ये जो 100 GB की पार्टीशन है इसमें डाटा स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू जो इंस्टॉलेशन करूंगा, जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करूंगा उसके लिए, विंडो के लिए। एक चीज क्लियर कर ले, आपकी हमेशा यहाँ पे यू देख सकते हैं लोकल ड्राइव सी, जिसके ऊपर विंडो का आइकॉन भी बना हुआ है, विंडो का आइकॉन भी बना हुआ है, ये होती है प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन ये किस पर्पस के लिए यूज होती है? जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो इसी ड्राइव पे इंस्टॉल होती है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं, इसको हम विंडो पार्टीशन भी कहते हैं। जब भी आप कोई विंडो इंस्टॉल करेंगे इसी में इंस्टॉल होगा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो वो कहां होगा? सी ड्राइव। तो ये हमारी ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर डिलीट होगी तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी विंडो है, ये आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाती है एक्सटेंडेड, मैंने एक्सटेंड कर ली, ठीक है। अब मैंने डाटा अपना डी में रखा हुआ है। अब इसका फायदा क्या होता है पार्टीशन बनाने का? मैं एक पार्टीशन भी बना सकता हूँ कि भाई मेरी एक ही पार्टीशन है, सी है, उसी में डाटा सेव करूँ, उसी में सारा करूँ, बाकी चीजें भी उसी में करूँ। उसका नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है? मेरी 500 GB की हार्ड थी, मैंने उसी में एक ही पार्टीशन बनाई जिसको सी ड्राइव कह दिया और उसी में विंडो कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मेरी किसी वजह से विंडो की कोई फाइल करप्ट हो गई, विंडो की फाइल करप्ट से मुराद कि विंडो मेरी डिस्टर्ब होगी, करप्ट होगी, चल नहीं रही। अब सिस्टम कह रहा है भाई विंडो दोबारा करो। अब मेरा 100 GB का डाटा इंपॉर्टेंट था, क्या था? इंपॉर्टेंट डाटा था। तो अब मैं उसको किस तरह रिकवर करूं? मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने 2 पार्टीशन बना ली, 3 पार्टीशन बना ली। तो जब भी मैं दोबारा विंडो करूंगा तो मैं सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करूंगा, इसको सी ड्राइव को, तो सी ड्राइव का सारा डाटा उड़ा देगा। डी ई एफ जो एक्सटेंडेड मैंने बनाई हुई है उसका डाटा वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। सी को फॉर्मेट करके उसी के अंदर विंडो करेगा और मेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। मैं डी का डाटा एक्सेस कर सकता हूँ, ई का कर सकता हूँ इजीली, ठीक है, मेरा डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये फायदा होता है आपकी एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना, ठीक है। ये आपने स्टोरेज को आप पार्टीशन बनाते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। हाँ, अगर यूएसबी कोई अटैच करता है, अगर कोई यूएसबी अटैच करता है तो उस वक्त क्या हो सकता है वो आप लोगों को ठीक है। अब ये देखिए, अगर आपकी यूएसबी कोई अटैच होती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यूएसबी अटैच कर दी, तो यूएसबी अटैच होगी, नीचे नोटिफिकेशन आ गया। अब ये यूएसबी भी यहीं पे मुझे डिस्प्ले करेगा, उसको उसने वॉल्यूम, लोकल डिस्क का नहीं, उसने वॉल्यूम ई कह दिया, सीक्वेंस के साथ चलेगा, सी डी ई आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ई वॉल्यूम वो एक्सटेंड करता जाएगा। इसी तरह अगर कोई सीडी रोम होगा तो यहीं पे ऑप्शन आपको शो हो रही होगी सीडी रोम, डीवीडी रोम की, ठीक है। तो अगर कोई अदर डिवाइस मोबाइल कनेक्ट करते हैं डाटा केबल की मदद से तो वो भी आपको माई कंप्यूटर या जिस पीसी के पैनल में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइम ये देखिए कुछ भी चीज डिसेबल नहीं है, मैंने इसको एबल किया सबको, तो ये चीजें आपको आइडिया होगी। अच्छा, कुछ चीजें ना लेफ्ट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रही है, ऊपर लिखा हुआ है क्विक असेस। क्या लिखा हुआ है? क्विक असेस। मीन कुछ फोल्डर आप मोस्टली बार बार यूज कर रहे होंगे ना, तो वो कहेगा, वो आपको साइड पे दे देगा। कंप्यूटर थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करता है कि ये चीजें ना बार बार यूज कर रहा है, तो वो साइड पे दे देगा। जैसा कि देखो यहाँ पे नजर आ रही है डिफरेंट,
ठीक है, फोल्डर्स। यहाँ पे सबसे पहले आपका डाउनलोड फोल्डर, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपको डाउनलोड के फोल्डर पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको दिस पीसी को क्लिक करेंगे वो दिस पीसी पे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली जो ऑप्शन है ना उनके साथ जो एरोस नजर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एरोस। तो जब आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो पीसी के अंदर जो जो चीजें हैं वो उसको शो करवा देगा। अब मैं डेस्कटॉप की तरफ आता हूं, तो डेस्कटॉप के अंदर जो जो चीजें हैं वो देख ले, उसको ओपन करके ना एक डिटेल दिए जा रहा है, एक डिटेल दिए जा रहा है। और ये देखे न्यू फोल्डर के अंदर है तो वो एक हायरार्की बन गई आपकी, ठीक है। जैसे आपने कहते हैं हायरार्की होती है ना, एक मेन फोल्डर, उसके अंदर 2 फोल्डर, फिर 2 के अंदर 2, ये हायरार्की बनती है, ठीक है, एक सीक्वेंस बनता है। तो वो चीज आपको ये शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये डेस्कटॉप का डाटा सारे का सारा आपको शो करवा देगा। तो ये आपका दिस पीसी का तकरीबन चीजें सारी कवर अप हो गई हैं। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है और फिर फर्दर मैं आगे चलूँ, ठीक है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, इसको क्लिक करते हैं तो ये रिसाइकल बिन है। ये लाइका डस्टबिन, लाइका डस्टबिन होती है, ये कंप्यूटर की डस्टबिन। हमारा कोई फालतू सामान होता है, हम क्या करते हैं, इकट्ठा किया और अपनी डस्टबिन में डाल दिया, इकट्ठा किया डस्टबिन में डाल दिया, इकट्ठा किया डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे याद आ गया वो मैंने तो अपना आईडी कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया, मैंने आईडी कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। अब मेरे माइंड में आएगा यार वो डस्टबिन उधर ही हो, मैं जाता हूँ उधर, ठीक है। जाके मैंने डस्टबिन, मेरी तो इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसमें बेशक गंद पड़ा हुआ है, मैं तो उसको निकालूंगा ना, गंद को भी साइड पे करूंगा, हर चीज देखूंगा, तो अपनी इंपॉर्टेंट डाटा वहां से निकाल के ले आऊंगा। अगर वो आपका जो कूड़े वाला है वो ले गया हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि मैंने क्या किया, फोल्डर बनाया, ये फोल्डर बनाए हुए मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। मुझे बाद में याद आया वो मेरा तो इंपॉर्टेंट डाटा है, मैंने तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी रिसाइकल बिन में जाऊंगा। कहा, रिसाइकल बिन में आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली नाम का फोल्डर यहाँ पे मौजूद है। क्या है, मौजूद है। मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है रीस्टोर। मैं रीस्टोर पे क्लिक किया और मैंने जब वापस आके देखा तो मेरे पास अली नाम का फोल्डर वापस यहाँ पे आ गया है। वो कॉपी वाला हो गया होगा ना, ठीक है। दोबारा आता हूं, ये ले, अली वाला नहीं किया होगा, वो कॉपी वाला सिलेक्ट हो गया, ये ले रीस्टोर, ये अली वाला बात, ठीक है। वो सिलेक्शन में इश्यू है। अब वही बात आती है, ठीक है। अच्छा, ये सारा मेरे डिलीटेड आइटम्स है, सारी की सारी, और सारा डाटा शो हो रहा है मेरा। ये देखो डिलीट फाइल का, ये आपकी हिस्ट्री आ रही है कि किस, पहले आ रही है ओरिजिनल लोकेशन, ये किस लोकेशन से आया है, ये देखे लोकेशन सी ड्राइव के अंदर यूजर का फोल्डर है, यूजर के फोल्डर के अंदर डेल का फोल्डर है, उसके अंदर ऐप डाटा, फिर अलाउ, लोकल अलाउ, आईपी स्क्रीन रिकॉर्डर और फिर वीडियो। ये एक पाथ होता है कंप्लीट, क्या होता है, रास्ता। अब मैं बात करूं इसकी, तो ये देखो सी ड्राइव के अंदर यूजर का एक फोल्डर था, यूजर के फोल्डर के अंदर एक डेल का फोल्डर था, डेल के फोल्डर के अंदर एक, सॉरी डेल के अंदर एक डेस्कटॉप था, ये वहां से आया, ये लोकेशन डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आपका डिलीटेड डेट, ये कब डिलीट किया आपने वो बता रहा है। फिर आपका आ रहा है साइज, किस साइज की फाइल है, फिर आ रही है टाइप, पीएनजी फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, फिर आ रहा है डेट मॉडिफाइड, ये लास्ट का मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये आपकी चीजें आपकी फाइल फाइंड करने में हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। अब अब्दुल्ला को पता है कि मैंने जो फाइल डाउनलोड डिलीट किया उसका साइज क्या था, ये साइज को मद्देनजर रख के कर सकता है। इन एडिशनल आप डेट को मद्देनजर रख के कर सकते हैं कि इस डेट को मैंने किया था, अभी मैंने 1 मिनट पहले किया है तो मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूं, ठीक है। अब बात आती है रिसाइकल बिन को फ्री करना। जब भी आप कोई भी चीज डिलीट करेंगे तो इट मीन वो आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुई, वो रिसाइकल बिन में गई।
अब आप क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि मेरा बिन वाला डाटा भी डिलीट हो जाए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां पे लिखा हुआ है एम्प्टी रिसाइकल बिन। अब देखिए अभी रिसाइकल बिन के ऊपर ना कूड़ा नजर आ रहा है, भरी हुई है, जाहिर हो रही है। मैंने जैसे ही यस किया, वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट आर दिस आइटम, आप करना चाह रहे हैं जी, यस यस। अब देखिए फ्री हो जाएगी, वो डिलीट किया उसने, डस्टबिन खाली हो गई, नजर आया भाई, डस्टबिन खाली हो गई, उसमें आया कूड़ा ले गया, ठीक है। अब इसके अंदर गया हूं, डस्टबिन के अंदर मैंने देखा कुछ भी नहीं, अब आप चाह के भी अपना डाटा वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिसाइकल बिन का डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद थी, लाइका ओपन एम्प्टी रिसाइकल बिन अब डिसेबल हो गया क्योंकि ये एम्प्टी है। पिन टू स्टार्ट में पिन करने के लिए क्रिएट शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट क्रिएट किया मैंने, ठीक है, जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि अब मौजूद है। अच्छा अब है रीनेम, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ये रीनेम कर दिया मैंने, ठीक है, रीनेम, इसका नेम चेंज कर दिया है। ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका रीनेम मैंने कर दिया और उसके बाद मेरी ये सारी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज को बाद में हम देखेंगे, इसका साइज रखेगा, कस्टमाइज और बाकी चीजें बताएगा, और ये चीजें इंशाल्लाह अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है। और फिर कंट्रोल पैनल आ जाता है आपका, कंट्रोल पैनल में आपके कंप्यूटर से रेलिवेंट ऑल सेटिंग होती है, ये देखो डिफरेंट फोल्डर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे शो हो रहे हैं डिफरेंट, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन टूल, ऑटो प्ले, जितनी भी सेटिंग आपके कंप्यूटर की सारी इसमें शो हो रही है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू है।